ऐसा लगता है कि हम वाल्मीकि गलत ही हैं। सभासद महोदय हैं डॉक्टर जफर अपने आप को कहते हैं डीएमएलटी है पीएमएलटी है मालूम नहीं, या कलेक्शन सेंटर चलाते हैं ये इनके पर डॉक्टर डिग्री है भी या नहीं है। हमसे घर का काम करने को कहते हैं, गाली वगैरह बकते हैं बहुत सारी। काम करो, बर्तन वर्तन वगैरह मंजवाते हैं। शहर नहीं सभासद महोदय, तुम्हारे घर के अंदर का गिल्ला नहीं घुसवा जैसे यूनियन के लोगों ने और इन कर्मचारियों ने तुम्हारे कपड़े नहीं फटवा दी उन महिलाओं से जिन महिलाओं से तुम घर का काम कराते हो और कर्मचारियों को अपने पाँव की जूती समझते हो। यही जूती तुम्हारे सिर पे यही महिलाएं कर्मचारी मारेंगी और तुम्हारा झल्लूस इस रामपुर के अंदर निकलेगा, तब मैं देखूंगा तुम कितने बड़े सभासद हो। डॉक्टर हैं कहूँ तो लगाते हैं, और जहाँ तक हमें ज़रूरत पड़ी अगर ये 3 दिन के अंदर जैसे हम टाइम देते हैं यूँ साहब का नगर पालिका प्रशासन से इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई जो चौथे दिन हम इनकी डिग्री की भी जांच कराएंगे और जो लैब में वहाँ का ब्लड आ रहा है जो संजय सिंह के लिए लिख के भेज रहे हैं सैंपल द्वारा उनकी भी जाँच कराएंगे। रामपुर में वार्ड नंबर 36 का सभासद सफाई कर्मचारियों को दे रहा गालियां। जी हां, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा वार्ड में काम करने वाले सफाई कर्मचारी और महिलाएं सफाई कर्मचारियों का कहना है। उन्होंने कहा कि उनके घर के बर्तन मंजवाता है जफर, जो कि वार्ड नंबर 36 का मौजूदा सभासद है। अगर वो महिलाएं उसके घर के बर्तन मांजने से मना कर दें तो उनको गालियां देता है। सफाई कर्मचारियों से अपनी पर्सनल कार धुलवाता है। अगर कार धोने से कार को मना कर दें सफाई कर्मचारी तो उनको भी गालियां देने से नहीं चूकता। दरअसल वीडियो सामने आई है, सफाई कर्मचारी ने वाल्मीकि होने पर क्या कहा, क्योंकि वो सभासद जफर से काफ़ी सफाई कर्मचारी तंग आ चुके हैं। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि जफर हमारे साथ आए दिन बदतमीजी करता है, कभी तो घर के अंदर झाड़ू लगवाता तो कभी बर्तन धुलवाता है और कभी अपनी कार धुलवाता है। अगर कार अच्छी तरह से सभासद की नहीं धुली तो सेवाएं समाप्त करने की धमकी देता है। बहरहाल सफाई कर्मचारियों ने अपने मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष अनिल राज से इस सारे मामले की शिकायत की है। अनिल राज ने भी कह दिया कि वार्ड नंबर 36 का जो जफर सभासद है कि कपड़े फाड़कर इसको पूरे शहर में इसका जुलूस निकालेंगे, ऐसा कहना है उनका। डालते हैं उनके बयानों पर नज़र। देखिए, मेरा नाम अनिल राज है और मैं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ। आज जो हम यहाँ नगर पालिका परिषद में इकट्ठे हुए हैं, शायद हमें पहले इकट्ठे हो जाना चाहिए था। वार्ड नंबर 36 का जो सभासद है वहाँ पर जो पूरा वार्ड वो ठेके का वार्ड है और वहाँ के जो 16 ठेका कर्मचारी हैं जिसमें से महिलाएं भी हैं और जेंट्स भी हैं। उन लोगों का आरोप है, यूनियन का नाम उन्होंने लेटर दिया है, उनका आरोप है कि वार्ड सभासद जो हैं बड़ी ही अब्दुल भाषा में प्रयोग करते हैं उनके साथ बदसलूकी व बदतमीजी करते हैं। जब से वो नए नियुक्त सभासद बने हैं, जब से उनका यही कहना है कि मैं जो है कलेक्टर बन गया या आईजी बन गया, डीआई सबसे बड़ा अधिकारी बन गया और कर्मचारियों को डराते धमकाते उनसे अपने घरों का काम कराते हैं। और जब कर्मचारी उनकी बातों का विरोध करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा समाप्त करा दूंगा सालों, मतलब गाली का प्रयोग करके उन्हें जो बदतमीजी करते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, महिलाओं से घर के काम कराते हैं, अपनी कार साफ कराते हैं। और यहाँ तक कि कहते हैं कि रामपुर नगर पालिका परिषद के अंदर आम आदमी पार्टी की चेयरमैन है जो कि मेरे इशारे पर चलती हैं, मैं तुम्हें रामपुर नगर पालिका परिषद का किसी भी वार्ड में कार्य नहीं करने दूंगा। हम आज यहाँ पर जो इकट्ठे हुए नवनियुक्त अधिशासी अधिकारी महोदय के पास यूनियन के माध्यम से शिकायत पत्र लेकर आए हैं कि जल्द से जल्द ऐसे अपराधी, ऐसे सभासद को सलाखों के पीछे ढकेलने का कार्य करे नगर पालिका परिषद। ऐसे सभासद का इस नगर पालिका परिषद में कोई भी काम नहीं है, जो कि फर्जी लैब चलाते हैं। संजय सिंह के लिए जो लैब में खून आता है टेस्ट के लिए, उस खून को ला करके आम आदमी पार्टी की बढ़ोतरी करते हैं या बदनामी करते हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा जहरीले साबित हो रहे हैं ये सभासद महोदय। उनका नाम लेके मैं अपनी जबान खराब नहीं करूंगा कि इनको नाम लेने लायक नहीं है वो शख्स। वो ये तक का कहते हैं कि वाल्मीकि समाज के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरे ऊपर मुकदमा कर सकें या जिस यूनियन से चाहें जो दिल चाहे करवा लें। तो मैं उनके नाम एक मैसेज देता हूं कि अगर उनको लड़ना है तो खुलकर आ जाए मैदान में, या तो सभासद जीतेगा या फिर ये सफाई कर्मचारी जीतेगा। शहर नहीं सभासद महोदय,
तुम्हारे घर के अंदर अगर गिल्ला नहीं घुसवा दिया इस यूनियन के लोगों ने और इन कर्मचारियों ने, तुम्हारे कपड़े नहीं फटवा दिए उन महिलाओं से जिन महिलाओं से तुम घर का काम कराते हो और कर्मचारियों को अपने पाँव की जूती समझते हो, यही जूती तुम्हारे सिर पे यही महिलाएं कर्मचारी मारेंगी और तुम्हारा झल्लूस इस रामपुर के अंदर निकलेगा, तब मैं देखूंगा तुम कितने बड़े सभासद हो। अनिराज, राष्ट्रीय सफा कर्मचारी मजदूर यूनियन जिला अध्यक्ष से बोल रहा हूँ। उनकी ये भूल है, कर्मचारियों को ऊपर जो पीड़ा वो कर रहे हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, इसको बंद कर दें और जो उन्होंने बदतमीजी कर्मचारियों के साथ करी है उसकी माफ़ी मांग लें। अन्यथा यूनियन और कर्मचारी पूरा रामपुर शहर जितने संगठन हैं सब मिलकर के उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और सारे संगठन उनकी एफआईआर करेंगे और उनको सलाखों के पीछे भेजेंगे। अब्दुल भाषा का जाति सूचक शब्दों का मतलब होता है से वो अपनी सभासदी तानाशाही और दादागिरी दिखाते हैं। ऐसे सभासद को सभासद के पद पर नहीं रहना चाहिए। इनकी जो पावर है वो सीज होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के सभासद हैं। यहाँ तक कि कर्मचारियों से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर तुम लोग मेरा कुछ नहीं करवा सकते। तुम लोग जो तुमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, जिस दिन मेरी सरकार आ गई मैं तुम सबकी खाल नुचवा लूँगा। इस तरह का इल्ज़ाम वो कर्मचारियों के ऊपर लगाते हैं, कर्मचारी को डराते हो धमकाते हैं। ये अब हमसे घर का काम करने को कहते हैं, गाली वगैरह बकते हैं बहुत सारी और कहते हैं घर में काम करो, नहीं करना है तो मत करो, अपने घर बैठो जाके। पूरी नगर पालिका में आपको कहीं काम नहीं करने दूंगा, कहीं कुछ नहीं हो सकते। गालियाँ क्यों बकते हैं? इसी वजह से कि घर में हमारे काम करो, बर्तन वर्तन वगैरह मंजवाते हैं, हम मना करते हैं तो कहते हैं गैर हाजिरी है पड़ेंगे। संडे में कहते हैं कि सफाई करने आओ। घर के काम कराते हैं आपके? जी, घर में भी करवाते काम। जी हाँ, हमें न्याय दिलवाइए। कार्रवाई चाहती हैं आप? जी, कार्रवाई की मांग करती हैं? जी। मैं हुलनाथ नाम है। हुलनाथ जी, क्या मामला है, पूरी बात बताइए। सर मैं क्या बताऊं बस आपको, हम तो इन मेंबर साहब से परेशान हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि हम वाल्मीकि गलत ही हैं। इन भाषाओं का प्रयोग करते हैं, घर की साफ़ सफाई करवाते हैं। कहने लगे अब कोई छुट्टी नहीं करेगा वार्ड के अंदर, मेरा घर पुतने वाला है, घर में पुताई होगी, कोई वार्ड की छुट्टी नहीं करेगा, घर में साफ़ सफाई करवाऊंगा। मुझसे बोले पहले कि आप मेरी कार साफ़ करा करिए। मैंने कहा ठीक है मेंबर साहब, कार हो जाएगी आपके साफ़। फिर मुझसे कहने लगे कार तुम सही से साफ़ नहीं करके जा रहे हो, मैं नौकरी तुम्हें हटवा दूंगा, कार को आज से तुम धो के जाओगे। शैम्पू लो घर के अंदर से, मम्मी से मेरी बाल्टी भरो और उसको शैम्पू लगा के कार को मेरी अच्छे से धो। इसलिए इस दौरान बहुत सारी इनकी बातें हो चुकी हैं। अभिद्रित भाषा का प्रयोग करते हैं, अब शब्द कहते हैं, गाली गलौज करते हैं। इनका कहना नहीं मानो। अब कह रहे हैं कि यहाँ करना है तो करो, ठीक से करना है तो करो, नहीं तो मैं तुम्हारी सेवा समाप्त करवा दूंगा। तो गाड़ी आपको धुलवाई? जी सर, मुझसे धुलवाइए गाड़ी, मेरे पास वीडियो भी है सर गाड़ी धुलवाने की। क्या मांग करते हैं? कार्रवाई की मांग करते हैं? जी सर, हम कार्रवाई की मांग करते हैं, हमें न्याय दिलाया जाए। सभासद महोदय हैं डॉक्टर जफर अपने आप को कहते हैं डीएमएलटी है पीएमएलटी है मालूम नहीं, या कलेक्शन सेंटर चलाते हैं ये इनके पर डॉक्टर डिग्री है भी या नहीं है हमें नहीं मालूम। शुरू में आते साथ के मेरे सना खानम जो है हमारी पार्टी के अध्यक्ष महोदय, रामपुर नगर पालिका का पूरा जो चलाऊंगा वो सना खानम साहब नहीं चलाएंगे, वो मैं चलाऊंगा। ससुराल के समक्ष मुझ सहित सभी कर्मचारियों को बड़ा अपमानित किया और इंग्लिश का अधिकतर उपयोग करते हैं। पढ़े लिखे हम भी हैं लेकिन जितनी अच्छी इंग्लिश बोलना नहीं जानते हैं। अब शट अप, कीप योर माउथ, गेट आउट, इस तरीके और इंग्लिश में कुछ जो भाषा में यहाँ यूज़ नहीं कर सकता, गालियाँ वगैरह बकते हैं ये। मैं आपको एक और बात बता दूँ प्रकार महोदय, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे 4 वेंस बंदे, 2 में स्टेंटिंग हो चुकी है। अगर मुझे कुछ किसी तरीके कुछ होता है मेरी लाइफ को, क्योंकि मेरे परिवार को चलाने वाला कोई और व्यक्ति नहीं है, कोई आयकर दूसरा अन्य कोई साधन नहीं, अगर मुझे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी सभासद महोदय की होगी। और मैंने अपनी पत्नी से कह दिया है कि इनके खिलाफ FIR दर्ज कराएं अगर मुझे किसी तरीके कोई मेरे साथ मिसहैपनेस हो जाती है। फिर मैं हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट का पेशेंट हूँ। इस दौरान टेंशन से, ये अगर डॉक्टर हैं तो इन्हें खुद मालूम होगा, टेंशन से हार्ट अटैक भी पड़ सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है। ये अपने व्यवहार में बिल्कुल सुधार नहीं ला रहे हैं, अपने आप को चेयरमैन से या DM से भी ज़्यादा कुछ समझ रहे हैं। कर्मचारियों से गाड़ियाँ धुलवाना, घरों के काम कराना, परसों भी कर्मचारी घर का काम करके आए। जब 3-3 कर्मचारी तुम्हारे घर पे काम करेंगे तो वार्ड में काम कौन करेगा? कोई आदेश है क्या, करवा सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं है इनके। नहीं, पब्लिक के भी हम घर का कोई काम नहीं कर सकते। पब्लिक के आगे के जो दरवाजे तक की नाली का काम है, जो ओपन एरिया, खुले एरिया, नाली है, झाड़ू है, वो हम कर सकते हैं। तो सबूत है हमारे पास घर के काम करने का, जो भी है। इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, जरूरत पड़ने पर वो भी हम दिखाएंगे।
क्या नाम बताया आपने पूरा? मेरा नाम विजय कुमार, कारवाक सफाई नायक, नगर पालिका परिषद रामपुर, वार्ड नंबर 36। जी क्या नाम है आपका? रेखा। अच्छा रेखा जी, क्या परेशानी है वार्ड सफाई? परेशानी ये है साहब, जिस दिन से ये हुए हैं हमारे संग उल्टी सीधी बातें करते हैं, बदतमीजी दिखाते हैं, और जब बुलाते हैं तो मुंह बना के बुलाते हैं, इधर आओ उधर आओ, ऐंठ की बात करते हैं। हमने कि सर ऐसे बात नहीं होगी, तो हमें उल्टे सीधा बकना शुरू कर दिया और कहने के लिए घर में एक जना घर में काम करेगा। मैंने सर हम तो करेंगे नहीं, हम बांट के हैं, बांट में करेंगे। तो उन्होंने सीधा कहा कि यहाँ से तुम जाओ, यहाँ से निकलो, भगा दे, एकदम भगाने की कोशिश करते हैं। काम नहीं, जो नहीं सुनता उसको भगा ही देते हैं एकदम। हर किसी के संग यही कर रहे हैं वो। और घर में भी कह रहे हैं एक लेडीज हमारे घर में काम करेगी। ये हमारा काम नहीं है सर। घर में भी काम कराते हैं? हाँ, और अभी भी छत सफाई कराई है 3 लड़कों से, हम भी गए थे, हमने धुलाई उलाई करी है इस घर की। ये हमारा काम थोड़ी नहीं है सर। धर्म कुमार वाल्मीकि, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन। क्या मामला चल रहा है? मामला यह है कि हमारे यूनियन के जिलाध्यक्ष अनिल लाल जी के पास में एक लिखित वार्ड 36 के ठेका सफाई कर्मचारियों का प्रार्थना पत्र आया, जिस पर हमने अपने अध्यक्ष जिलाध्यक्ष से मालूमात की कि क्या समस्या है। तो समस्या ये आई कि वार्ड नंबर 36 के जो सभासद हैं आम पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं और पैसे से अपने आप को डॉक्टर बताते हैं। तो ये सुना गया कि जितने भी यहाँ पर 16 ठेका कर्मचारी हैं उनके साथ आए प्रतिदिन गलत तरह से व्यवहार होता है। खास करके लेडीसें जो हैं, माँ बहनों की गालियों का प्रयोग होता है। यहाँ तक कर्मचारियों के साथ हाथापाई तक करने की नौबत हो जाती है। जो यहाँ के सफाई नायक हैं उनके अनुसार जो ठेका सफाई कर्मी हैं वहाँ पर संतुष्ट कार्य करते हैं। वहाँ के सुपरवाइज़र का कहना भी है कि जो मुझे मेंबर साहब कार्य बताते हैं वो ठेका सफाई कर्मचारी निष्ठापूर्वक वो कार्य करते हैं। लेकिन उसके उपरांत भी किस तरह की ये वाल्मीकि समाज से घृणा लगते हैं, ये हमारे समझ में नहीं आया। तो इसी के होते हुए हम सारे सब जितने भी ठेका कर्मचारी हैं सफाई यहाँ करते हुए और ईओ साहब से वार्ता करने का आए हैं। और यूनियन के माध्यम से कहा जा रहा है कि ये वार्ड सभासद के खिलाफ अगर नगर पालिका प्रशासन और हमारे ठेका सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं करता है, ठीक है, तो उसके बाद यूनियन अपने एडवोकेट टू हाई कोर्ट के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं गुड्डू वाल्मीकि जी, कोर्ट जाएगी और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का काम करेगी। क्या नाम है सभासद का? सभासद का जफर कहते हैं। डॉक्टर हैं कहूँ तो लगाते हैं। और जहाँ तक हमें ज़रूरत पड़ी, अगर ये 3 दिन के अंदर जैसे हम टाइम देते हैं ईओ साहब का, नगर पालिका प्रशासन से इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो चौथे दिन हम इनकी डिग्री की भी जांच कराएंगे। और जो लैब में वहाँ का ब्लड आ रहा है जो संजय सिंह के लिए लिख के भेज रहे हैं सैंपल द्वारा, उनकी भी जाँच कराएँगे। महिलाओं को लेके बदतमीजी, इंग्लिश में गाली बकना, बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं। हमारे सुपरवाइजर के साथ बदतमीजी करते हैं। मेरा नाम अविनाश कुमार है। अच्छा जी, आज सफाई कर्मचारियों के आदेश और उन्होंने शिकायती ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? इनका वार्ड 36 के मेंबर साहब हैं, उनके साथ कुछ विवाद हुआ है तो उसके बारे में इन्होंने ज्ञापन दिया है। तो अभी देखते हैं, इनसे बातचीत करके इस मामले को सुलझाएंगे जो भी मैटर है। तो क्या नाम है सभासद का, कौन है? सभासद का नाम डॉक्टर जफ़र है, वार्ड 36 के वो मेंबर हैं। और इनके द्वारा ही बताया गया कि कल उन्होंने कुछ कर्मचारियों के साथ कुछ बातचीत हो गई थी सफाई व्यवस्था को लेकर, तो उसके बारे में इन्होंने ज्ञापन दिया है। अब ईओ साहब आ जाएँ तो ईओ साहब से बैठ के फिर डिस्कस करते हैं, कुछ न कुछ इनका समाधान निकालेंगे। अच्छा, क्या सफाई कर्मचारियों से सभासद घर के काम करवा सकते हैं? नहीं, ऐसा पाया जाएगा तो? नहीं, ऐसा वैसे नहीं होता है। वीडियो में सामने आया है। घर के काम कराते हुए मतलब जैसे पर्सनल गाड़ी धुलवाना, घर के काम करवाना? नहीं, अब ऐसा तो नहीं कराना चाहिए। चलिए अब देखते हैं, अब आगे का अगर सामने आया तो हमारे पास आएगा तो हम देखते हैं उसमें क्या है। उस पर कार्रवाई होती है? हाँ।